क्लास 10 साइंस चैप्टर 10। चैप्टर का नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इस वीडियो में हम इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर सीखेंगे। पहले हम ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी देखते हैं कि ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे तो कन्वेक्स मिरर कैसा इमेज बनाएगा। पहले हम कन्वेक्स मिरर ड्रॉ कर लेते हैं, कर्व लाइन, और पीछे से डैश 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 कर देंगे। छोटे छोटे लाइन का मतलब है कि पीछे से पॉलिश कर रखा है। यहाँ पे मिडिल पॉइंट है जो मिरर का, उसको हम पोल बोलते हैं, हमने सीख रखा है बात। और जो इस स्फेयर का सेंटर है, पूरा जब गोला था ये पूरा, तो वही सेंटर इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर है, उसको सी लेटर से दिखाते हैं। और पी और सी को जोड़ने वाली लाइन को एक्सटेंड कर दे दोनों तरफ, तो ये हो जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। ये काम हमें सभी ड्राइंग में करना है। और पोल और सी के बीच की जो पॉइंट है उसको हम बोलते हैं फोकस, एफ। अब यहाँ अपने कंडीशन में आते हैं। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है? इन्फिनिटी से। तो इन्फिनिटी से जो रेज आएगी वो पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस के। तो रेज आने दो, मिरर पे आकर के ये टकराया कहो या मिरर पे आया। तो मिरर पे आने के बाद एक तो पहले हम इसमें एरो लगा लेते हैं डायरेक्शन दिखाने के लिए। अब ये रे कहाँ जाएगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि ये मिरर अंदर से पॉलिश है, इसलिए ये रे ऑफ लाइट अंदर को क्रॉस करेगा ही नहीं, वो रिफ्लेक्ट होगा। तो रिफ्लेक्ट इस तरह से हुआ, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। इसमें एरो लगा दें तो रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस को मिला नहीं। अब हम इसको डॉट 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 करके हम पीछे मिलाते हैं, और हमें पता है कि ये जब पीछे मिलाएंगे तो फोकस से आके मिलेगा। ये एक रे ऑफ लाइट नीचे से भी ले लेते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे से। ये भी आकर के मिरर को टच किया, यहाँ पे एरो लगा दें। अब ये रिफ्लेक्ट होगा तो इधर नीचे की तरफ जाएगा, और उस पर हम एरो लगा दें। रिफ्लेक्टेड रे मिल नहीं रहा है प्रिंसिपल एक्सिस को, इसलिए हम इसको डॉट करके पीछे मिला दें, तो ये फोकस से मिल गया। तो इस तरह से हमारा रे डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब इसकी प्रॉपर्टीज लिखें, एक टेबल बनाते हैं। पहले में लिखेंगे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इस केस में पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, तो लिखा है कंडीशन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगा एट इन्फिनिटी। दूसरा पॉइंट होता है पोजीशन ऑफ इमेज। तो ये रेज कहाँ आके मिला है, अपने आप तो मिला नहीं है, फिर भी ये रेज फोकस पे मिल रहा है, तो यहाँ पे इमेज बनेगा फोकस। तो पोजीशन ऑफ इमेज लिख दे एट फोकस एफ। अब अगला पॉइंट होता है साइज। तो इसमें साइज तो कुछ दिख नहीं रहा है, बिल्कुल पॉइंट साइज है। तो इमेज का साइज होगा हाईली डिमिनिश्ड। हाईली का मतलब बहुत ज़्यादा, डिमिनिश्ड का मतलब स्मॉलर, बिल्कुल छोटा सा। इसको पॉइंट साइज भी बोलते हैं। हाईली डिमिनिश्ड लिखो चाहे पॉइंट साइज लिख दो। अगला पॉइंट होता है नेचर ऑफ इमेज। तो नेचर में इमेज का दो ही होता है, या तो रियल एंड इन्वर्टेड हो, चाहे वर्चुअल एंड इरेक्ट हो। तो ये हमें कैसे पता चलता है कि जब हम डॉट डॉट करके पीछे मिलाते हैं वो होता है वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज की डेफिनेशन क्या है तो शुरू के वीडियो में आपको पता होगा कि ऐसा इमेज जिसको हम स्क्रीन पे नहीं दिखा सकते उसको बोलते हैं वर्चुअल। तो अभी फिलहाल हमें ये पता चला कि ये जो इमेज बन रहा है वो वर्चुअल है। वो कैसे पता चला? क्योंकि ये रेज ऑफ लाइट अपने आप नहीं मिल रहा है, अपने आप तो दूर जा रहा है, हमने उसको डॉट डॉट करके पीछे मिलाया है, इसलिए ये वर्चुअल इमेज है। यहाँ पे लिखे वर्चुअल एंड डायरेक्ट। याद होगा कि जब हम कनकेव मिरर का केसेस करते थे वहाँ पे लाइट अपने आप मिलती थी और वो इमेज बनता था रियल एंड इन्वर्टेड। तो फिलहाल वर्चुअल एंड डायरेक्ट और रियल एंड इन्वर्टेड की जो डिफरेंस है वो आपको याद रहना चाहिए। अब हम दूसरा केस सॉल्व करते हैं। ये दूसरा केस है ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। इसमें आपको एक बात ध्यान होगा, जब हम कनकेव मिरर का रे डायग्राम या इमेज फॉर्मेशन रे डायग्राम बना रहे थे तो उसमें एट इन्फिनिटी के बाद दूसरा केस था बियॉन्ड सी। तो वो केस यहाँ पे क्यों नहीं आया, या बाकी केसेस कहाँ चले गए? तो फिलहाल मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ और उसके बाद ये जवाब दूंगा। तो एक ऑब्जेक्ट रखें, ये बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। पोल तो यहाँ है और इन्फिनिटी तो इधर है। इन्फिनिटी तो बहुत दूर होता है, करोड़ों किलोमीटर।
फिर भी हम एक ड्रॉ कर लेते हैं ऑब्जेक्ट यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस पे थोड़ा सा दूरी पे, और रेज ड्रॉ करना शुरू करें। तो एक रे तो पैरेलल लेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो ड्रॉ करना शुरू करते हैं। ये रे जा गया और मिरर पे मिल गया। अब हमें पता है कि ये इधर की तरफ नहीं आएगी क्योंकि इधर पॉलिश है, रिफ्लेक्टेड सरफेस तो वो है रिफ्लेक्टिंग करने वाला, तो उधर से रिफ्लेक्टेड रे जाएगा। एरो लगा दे पहले इंसिडेंट रे का, और फिर ड्रॉ कर देते हैं हम रिफ्लेक्टेड रे, उस पर भी एरो लगा देते हैं। अब इसको यदि मिलाना है तो डॉट करना होगा, तो ये पीछे जब ड्रॉ करेंगे तो ये डॉट से ही दिखाएंगे और वो फोकस पे आके मिल गया। दूसरा रे ले, जो कि देखो ये इधर आके मिल गया। अब ये पीछे नहीं आएगा। मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ कि जिधर पॉलिश वाला एरिया है जो कि हम डॉट करके दिखाते, उधर रे ऑफ लाइट नहीं जाता है। यहाँ पे एक तो जाने का एरो लगा दो और फिर बैक होने का, तो बैक होगा ये उसी लाइन से। कब? जबकि यदि हम इसको पीछे मिला दें तो सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जो रे जा रहा था वो उसी पाथ से बैक हो जाता है, जिसको रिट्रेसिंग द पाथ कहते हैं। रूल यही है कि यदि सी पे जा रहा है तो वापस उसी रास्ते से बैक हो जाएगा। तो इस तरह से ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज, एक तो ये वाला और एक तो ये वाला, जहाँ पे कट किया है वहाँ पे इमेज बनेगा। तो इस कटिंग पॉइंट पे हम इमेज बना रहे हैं, और देखो ये इमेज बनाते हैं वो भी डॉट से बनाए हैं। डॉट का मतलब होता है वर्चुअल इमेज, जो कि अपने आप रेज नहीं मिलता है तब हम डॉट से उसको मिला देते हैं। और ये ऊपर में एरो है तो इधर इमेज का भी ऊपर में एरो है। ये तो हो गया ड्राइंग के पार्ट या कंस्ट्रक्शन के पार्ट। अब यहाँ फिल करना है तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, क्योंकि वो लिखा ही है ऑब्जेक्ट कहाँ है, बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, तो इसलिए पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। और इमेज कहाँ बना? तो ये बना बिटवीन पी एंड एफ, पी और एफ के बीच में बना, तो ये हो गया बिटवीन पी एंड एफ एंड बिहाइंड द मिरर। ये मिरर के पीछे है। और साइज, तो साइज आपको क्या लग रहा है? ऑब्जेक्ट का और इमेज का साइज में कौन सा बड़ा है? तो ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज छोटा है, तो फिलहाल हम तो साइज ऑफ इमेज लिख रहे हैं, इसलिए लिखेंगे स्मॉलर या डिमिनिस्ड। और नेचर, कई बार कहा हूँ कि नेचर का दो ही आंसर होता है, रियल या वर्चुअल। ये वर्चुअल है, वर्चुअल के साथ इरेक्ट वर्ड लगता है और रियल के साथ इन्वर्टेड। तो यहाँ पे हमारा इमेज तो वर्चुअल है, तो लिख देंगे वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो इस तरह से ये दो केस हुआ। और कन्वेक्स मिरर में दो ही केस है। मैं बीच में आपको बोला था कि कनकेव मिरर में तो 6 केस था, जैसे एट इन्फिनिटी, फिर बियॉन्ड सी, फिर एट सी, फिर बिटवीन सी एंड एफ, इस तरह से 6 केस था। तो वो सब केसेस यहाँ पे कहाँ है ही नहीं। तो इसका कारण ये है कि कन्वेक्स मिरर में पोल तो बीच में होता ही है, लेकिन इसका फोकस एफ और सी मिरर के पीछे होता है, और हम पीछे में ऑब्जेक्ट नहीं रखते। क्यों? क्योंकि उधर से लाइट यदि आएगी भी तो ये पॉलिश वाले सरफेस से टकरा जाएगी, जो कि एक बेहुदा काम है, मतलब बिना मतलब का काम है। इधर से लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगा, तो इसलिए खुला जो सरफेस है जहाँ पे हम ऑब्जेक्ट रख सकते हैं उधर फोकस और सी है ही नहीं। इसलिए दो ही केस है, एक तो एट इन्फिनिटी और दूसरा है बीच में कहीं भी रख दो, इन्फिनिटी से लेके पोल तक के बीच में। इधर सी और एफ इस साइड नहीं है, इसलिए इसका दो ही केस बना। बहुत इंपॉर्टेंट बात था ये कि कन्वेक्स मिरर में सिर्फ दो ही केस क्यों होता है। अब ये समरी देख लेते हैं एक बार कि हमने क्या क्या सीखा। तो हमने ये लिस्ट बनाना सीखा। केसेस था ऑब्जेक्ट का पोजीशन एट इन्फिनिटी हो तो इमेज बनेगा फोकस पे, और साइज होगा हाईली डिमिनिश्ड, नेचर होगा वर्चुअल एंड डायरेक्ट। और इसके एक बार कन्वेक्स मिरर का फिगर और जो शुरू के कंडीशंस होते हैं वो देख ले। तो ये कन्वेक्स मिरर, यहाँ पे पोल, और पॉलिश वाले साइड में इसका सेंटर होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस। इसलिए यहाँ पे दो ही केस बनते हैं, एट इन्फिनिटी के बाद सीधा ही बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। तो उसका कंडीशंस हमने ये देख रखा है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, बहुत फ़ायदा होने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं यहाँ पे रखने वाला हूँ, साइंस का भी और मैथ्स का भी।